नमस्कार। इस वर्ष 2024 में गुरु पुष्य योग आ रहा है। गुरु पुष्य योग पूरे वर्ष में एक बार भी नहीं आता, कई बार ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन ये वर्ष बहुत अच्छा है इस दृष्टि से कि रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग जब जिस मास में आता है वो मास कर्क राशि वालों के लिए लाभदायक तो होता ही है, अन्यथा और भी जितनी भी राशि है मेष से लेकर मीन राशि तक सब के लिए विशेष फलदायक इसलिए माना गया है क्योंकि चर राशि केंद्र में आती है। तो अब मैं बताता हूं किस किस राशि के लिए क्या क्या लाभ होगा, उस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या करने से क्या लाभ होगा। इसके अलावा आप लोग ये ध्यान दें कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा मन है इस सृष्टि का, और किन किन राशियों को मानसिक शांति, मानसिक संताप को दूर करता है। इसके अलावा बृहस्पति के साथ मिलकर के इस साल ये गुरु पुष्य योग गज केसरी योग बना रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि के लिए ये गुरु पुष्य योग इतना लाभदायक होगा क्योंकि उस दिन इनके घर में बहुत ही सुख, शांति, समृद्धि, अच्छे खान पान की व्यवस्था होगी। और ये गुरु पुष्य योग 22 फरवरी को गुरु, जैसे कि दिन से ही पता चलता, गुरुवार होगा और पुष्य नक्षत्र होगा, चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। तो कर्क राशि सबसे अधिक सौभाग्यशाली राशि मानी जाएगी, भले ही इनके ऊपर शनि की ढैया चल रही हो, भाग्य स्थान में राहु हो, लेकिन गुरु और चंद्र के कारण उस दिन गज केसरी योग बना करके ये चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग ऐसा दिखाई देगा जैसे कि आप अपने घर में खीर बनाते हैं, फिर उसमें केसर, ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, किशमिश, चिरौंजी, ये ड्राई फ्रूट डाल करके उसको सजाते हैं खीर को। वह खीर रबड़ी वाली और अच्छी स्वादिष्ट होगी। ठीक इसी तरह से आपका जीवन और दिनचर्या भी उस दिन अच्छी होगी, आगे तक आपको इसका एहसास भी होगा। मेष राशि के लिए वरदान बनेगा यह गुरु पुष्य योग। अच्छे अच्छे वस्त्र और उपहार और गिफ्ट आपको मिलेंगे। वृषभ राशि के लिए इसलिए शुभ होगा क्योंकि चंद्रमा जो है उच्च राशि में मूल त्रिकोण में वृष राशि के लिए होता है और उस समय आपके भाग्य स्थान में अच्छे अच्छे ग्रह होंगे ही, लेकिन आपका गुरु पुष्य योग आपके लिए अमृत बनेगा। लास्ट में मैं आपको एक अनोखा बहुत सुंदर उपाय बताऊंगा, उस दिन करने से उसका लाभ समस्त सृष्टि के प्राणी उठा सकते हैं। समस्त जीवन की बहनें और भाई और बच्चे, वृद्ध और बालक, सबको इसका पुण्य का लाभ मिल सकता है। मैं बताऊंगा छोटे से अंतराल के बाद, क्योंकि इन राशियों का जो विश्लेषण है इसको मैं पहले समाप्त करना चाहूंगा। मिथुन राशि के लिए धन स्थान में विचरण करने वाला चंद्रमा गुरु पुष्य योग और बृहस्पतिवार का दिन होगा। धन, कुटुंब, वाणी और सुंदर, उस दिन आपके मुखारबिंद से अच्छा संयोग बनेगा। जो भी शब्द निकलेगा वो आपके लिए सार्थक होगा। दूसरों को प्रिय लगने वाले शब्द, उसको बोलते हैं कर्ण प्रिय शब्द, दूसरे के कानों को प्रिय लगने वाले, दूसरों के प्रशंसात्मक शैली में आप बात करेंगे तो वो लोग आपके लिए शुभ समाचार देंगे, शुभ भावनाएं रखेंगे, आपकी मदद करेंगे। कर्क राशि के लिए स्वयं कर्क राशि के आप ये समझिए उसके लग्न में बैठा हुआ ये जो चंद्रमा है, ये अद्वितीय छटा, अद्वितीय आभा कांति, आपकी अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे शरीर से, चेहरे से उस दिन आपको फोकस दिखाई देगा। एक महीना बचा है, 28 दिन, 29, लेकिन मैं आज से ही बता रहा हूं कर्क राशि वालों के लिए उस दिन वरदान सिद्ध होने वाला दिन रहेगा।
भले ही आपकी समस्याएं कितनी गंभीर हों, लेकिन उस दिन आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन करके आप एक अच्छे नए मुकाम की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा ग्रह बता रहा है। सिंह राशि के लिए द्वादश भाव में चंद्रमा होगा, लेकिन छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, अच्छा खान पान होगा, भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि आपके नवम भाव भाग्य स्थान में चंद्रमा होगा। कन्या राशि के लिए लाभ स्थान में चंद्रमा बैठकर आपकी रिद्धि सिद्धि समृद्धि और कांति में वृद्धि होगी और आपको उस दिन नए नए उपहार या रुका हुआ पिछला धन मिलेगा। इसके उपरांत तुला राशि के दसम भाव कर्म स्थान में चंद्रमा, केंद्र में चंद्रमा, चर राशि मेष, कर्क और तुला, इसके बाद एक राशि और आएगी मकर। ये चर राशि हैं, इनको चर राशि का चंद्रमा चर राशि को देखेगा और चर स्वभाव के कारण ही इन चारों राशियों को लाभ देगा। और कैसे देगा? चलते चलते आप घर से निकले, रास्ते में मिले, लाभ होगा। अब आया वृश्चिक राशि। आपके भाग्य स्थान में उस दिन गुरु पुष्य योग का जो लाभ है, भाग्य स्थान में चंद्रमा होगा, आपके भाग्य स्वयं ही उन्नति की ओर जाएगा। आपको कोई पाप ग्रह कष्ट नहीं देगा। शनि की ढैया के जो दुष्प्रभाव चल रहे थे, उस दिन आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं कर पाएंगे। धनु के लिए अष्टम भाव में चंद्रमा, भले ही कष्टकारक हो, चिंता में आप डूबे हों, लेकिन धन जरूर मिलेगा क्योंकि आपका भाग्य आपके पंचम भाव भाग्य राशि का स्वामी पंचम भाव में बैठ करके आपकी राशि को देखेगा और चंद्रमा आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगा क्योंकि अष्टम भाव में बैठ कर चंद्रमा धन स्थान को देखता है तो सुंदर वाणी, सुंदर धन और अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। उसके बाद आता है मकर राशि का चंद्रमा सप्तम भाव में, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी, आप अच्छे काम करेंगे, आपके मित्र मंडली आपके साथ गीत गाएंगी, गुनगुनाएंगी, मान सम्मान, और सबसे बड़ा लाभ तो उस दिन कुंभ राशि के लिए होने वाला है क्योंकि आपके छठे भाव में चंद्रमा जो आपके साहस पराक्रम को भी बढ़ाएगा, मान सम्मान समृद्धि और घूमने फिरने का वातावरण भी होगा। भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो भी अच्छी स्थिति में होगा और आपके लगन का स्वामी लग्न में बैठ करके आपको राजा महाराजाओं की तरह प्रतापी आपके आभा मंडल और चेहरे से 440 वोल्ट का जैसे एक प्रकाश फैलता है ना बिजली का, ऐसे ही आपके चेहरे से अद्वितीय छवि, आपकी कांति मलिन नहीं होगी बल्कि उसमें निखार आएगा। मीन राशि के लिए पंचम भाव में चंद्रमा गुरु पुष्य योग 22 फरवरी को जब होंगे तो ये आपके लिए एक नया समीकरण होगा। आप अच्छे अच्छे सुंदर गीत और भजन गुनगुनाएंगे और उस दिन आपको सुख प्राप्त होगा, धन मिलेगा। आप उस दिन नए नए कलेवर, नए नए वस्त्र तथा अच्छी पर्सनालिटी बना करके आप जब घर से निकलेंगे, हर व्यक्ति आपको प्रणाम करेगा। आपके अनुकरणीय और प्रशंसनीय लोग आपकी बातों को फॉलो करेंगे, ऐसा ग्रह उस दिन आपके लिए रहेगा। इसके अलावा इस वर्ष और क्या क्या बदलाव होंगे उन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम ये बताएंगे कि 12 राशियों के लिए गुरु पुष्य योग में आप नया क्या कर सकते हैं। खास तौर से देखिए, मेष कर्क और धनु और मीन। मेष कर्क धनु मीन को केले की जड़, बनाना जो ट्री है, बनाना सब समझते हैं, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। आज मैं बहुत क्लियर करूंगा। बनाना ट्री यानी कि केले के पेड़ की नीचे से रूट, जड़ निकालिए। जड़ समझते होंगे, ऐसे निकली रहती है छोटी छोटी, रूट बोलते हैं उसको। जड़ को छोटा सा निकालो, लगभग 1 सेंटीमीटर
2 सेंटीमीटर मत लो, 1 सेंटीमीटर बहुत है, छोटा सा पीस लो जड़ के अंदर से। जड़ का मतलब होता है रूट, गहराई से। थोड़ी सी मिट्टी हटाने के बाद जड़ मिल जाएगी आपको। उस दिन निकाल करके किसी पीले कागज में, पीले कपड़े में, रेशमी वस्त्र, सिल्क का कपड़ा हो, उसमें आप उसको रख लीजिए। ये काम आपको 12 बजे से 12:10 से पहले पहले ही कर लेना चाहिए। और उसके बाद वो केले की जड़ शाम को धूप दीप दिखा करके, उसको प्रसन्न करके, उस केले की जड़ को आप ये समझ लीजिए वो 2 लाख रुपए का पुखराज आपके पास जो काम करता है, वही जड़ आपके पास रहेगी। तो आपका स्वाभिमान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके ऊपर देवताओं की कृपा होगी। और छोटी सी जड़ केले की कितना बड़ा काम करेगी। आपको साइकोलॉजिकली दिमाग में रहेगा मेरे पास एक ऐसी अद्वितीय शक्ति है, जैसे मिसाइल होती है, या बहुत बड़ा प्रक्षेपास्त्र है ये, या आपको सुरक्षित रखने वाली एक भगवान के आशीर्वाद की एक जड़ी बूटी है। उसको धारण कीजिए। आप सभी 12 की 12 राशियों के लिए सब अच्छा प्रभाव बखेरने के लिए ग्रह उस दिन गुरु पुष्य योग अमृत बेला मानी जाएगी। तो इसको रखिए। मैंने 4 राशियों को बताया कि इनके लिए विशेष लाभ होगा, मेष, कर्क, धनु और मीन। लेकिन और भी अन्य राशि, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये सारी राशियों के लिए बृहस्पति चूंकि विद्या, बुद्धि, जीव, आत्मा, संतान, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, आपकी रेपुटेशन और अच्छी कलम चलाने की ताकत, सब तर्क शक्ति, आर्गुमेंट पावर, ये सब बृहस्पति देता है। इसलिए और इन सब की चीज समाज में ये सारी बातें की आवश्यकता पड़ती है। जिसके पास बुद्धि, ज्ञान, विवेक, बृहस्पति की कृपा नहीं है, वो शास्त्र कहता है येषां न विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न तप है, न ज्ञान है, विद्या है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे मृत्यु लोक में भार के समान है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसीलिए बृहस्पति की जो कृपा है हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो केले की जड़ को आप उस दिन लेकर के रखें, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।